नमस्कार, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी बाजार के ताजा हालात की अगर मैं बात करूं तो सोने चांदी में फिलहाल सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। लाल निशान के साथ इनफैक्ट कह सकते हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर गोल्ड और सिल्वर के रेट्स करीब 2% की गिरावट। मिडिल ईस्ट टेंशंस लगातार हम देख रहे हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं अपडेट आ रहा है। उसके चलते ऑयल में लगातार एक सॉरिंग ट्रेंड है जिसका असर हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर पर, और साथ ही फेड मिनट फोकस में है। आउटकम क्या निकल कर आता है उस पर भी फोकस रहेगा हमारा। डॉलर की मजबूती, ऊंचे तेल दाम और फेड के फैसले से पहले हम देख रहे हैं काफी सतर्क है गोल्ड सिल्वर के रेट्स। एटलीस्ट देखे घरेलू बाजार में फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आएगा, लेकिन विदेशी बाजार में तो दाम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल में हालांकि तेजी का रुख अब भी बरकरार है और इनफैक्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे तो घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजार तक ब्रेंट क्रूड की चाल की अगर मैं बात करूं, $111 प्रति बैरल के लेवल्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस में हम थोड़ा सा बिकवाली जरूर देख रहे हैं और घरेलू बाजार में आधे % के डाउन ट्रेंड, लेकिन 9424 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। वहीं नेचुरल गैस और बेस मेटल्स में उतार चढ़ाव के बीच कामकाज है। डाउन साइड हम देख रहे हैं नेचुरल गैस में, लेकिन डिमांड और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। चलिए ये सारे के सारे फैक्टर्स को लेकर चलते हैं हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि इस वक्त कमोडिटी बाजार पर वो किस तरह की रणनीति बनाकर चल रहे हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ गए हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स, घरेलू बाजार में फिर भी हरियाली थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन विदेशी बाजार में कमजोरी और बिकवाली का दबाव है। प्रेशियस मेटल्स की चाल के साथ शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। यस, देखिए आज रुपी अगर देखें तो वो वीक ओपनिंग हुआ है, तो उसकी वजह से घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेजी है। हालांकि जैसे आपने बताया अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी देखें तो बिकवाली है और आई थिंक कल 2% की हमने ऑलरेडी देखी थी गोल्ड और सिल्वर की करेक्शन। तो उसके बाद आज लग रहा है कि थोड़ा मार्केट जो है वो थोड़ा संभल सकता है, मे भी कंसोलिडेट कर सकता है। ओवरव्यू अभी भी अगर देखें तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में थोड़े बिकवाली लग रही है, बट जस्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है दोनों में बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो यूएस और ईरान के बीच में बातचीत की बात है, वहां पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। कच्चा तेल अगर देखें तो अभी भी WTI जो है $100 के आसपास ही है, और जितना ये प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ हॉर्मस रहेगा तो उतना लग रहा है कि कच्चा तेल जो है उसके प्राइस बढ़ेंगे। और इस हफ्ते काफी सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और लग रहा है कि जिस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी इस हिसाब से आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी सभी बैंक्स टाइटनिंग करेंगे, जबकि रिस्की एसेट जैसे गोल्ड और सिल्वर है उसके लिए नेगेटिव रहेगा। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में आज क्योंकि रुपी वीक है और लग रहा है कि कल के बिकवाली के बाद थोड़ा शायद गोल्ड में हम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं, तो 1,50,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक बार बाय करके चल सकते हैं 3100 के करीब। 3600 के टारगेट के लिए 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं सिल्वर मिनी में मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़े रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। कल हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, तो वो भी 2,46,000 के करीब बाय कर सकते हैं 249 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 244,500 का। देखिए शॉर्ट टर्म अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, बट आज के दिन लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये गोल्ड सिल्वर पर स्ट्रैटेजी और साथ साथ जो डेटा पॉइंट्स आते दिखेंगे उस पर भी खास तौर से हमें फोकस रखना होगा इन पर्टिकुलर, और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और बैठकों के दौर भी दिखेंगे जिसका असर हम आगे प्रेशियस मेटल्स पर देख पाएंगे। लेकिन अब कच्चे तेल की बात करते हैं। $111 प्रति बैरल के लेवल्स हम ब्रेंट क्रूड पर देख रहे हैं। भाविक, घरेलू बाजार में फिर भी हम देख रहे हैं स्टेट इतना ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन कच्चा तेल जो है $100 के पार, यहां से क्या फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आप? और मिडिल ईस्ट तनाव की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, क्या सप्लाई डिसरप्शन का खतरा अभी भी बना हुआ है? यस, इनफैक्ट जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहेगा, इतना मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। अभी देखिए API भी अगर यूएस की देखें तो इन्वेंट्री भी इस बार एक्सपेक्टेड है कि कम ही आएगी, और जैसे मैंने बताया कि यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक है, उसके कोई अभी ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि ये सप्लाई शॉक कंटिन्यू रह रहा है, और अभी जो न्यूज आया कि UAE एग्जिट हो रहा है ओपेक से, उसके बावजूद भी हमने कोई करेक्शन ज्यादा देखा नहीं है।
है और जिस हिसाब से WTI और ब्रेंट 110 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट समय में हम 112 से $114 भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी के लिए जब तक ब्रेक थ्रू नहीं आता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई गिरावट आएगी। आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंट्राडे भी 9340 के करीब बाय कर सकते हैं 9500 के टारगेट के लिए। 9250 का स्टॉप लॉस रहेगा और MCX में एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट टर्म में 96 से 9700 तक की लेवल्स देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, क्रूड ऑयल 9500 के लेवल्स तो अब भी एक्सपेक्टेड है। 0.5% डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में, लेकिन यहां से भी 9250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 9500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। नेचुरल गैस में भाविक जिस तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, इतनी वॉलिटिलिटी में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या साइडलाइंस में ही रखना चाहिए? वॉच लिस्ट में नेचुरल गैस को फिलहाल रखें, क्योंकि बिल्कुल ही क्लैरिटी अगर किसी कमोडिटी से नहीं मिल रही है इस वक्त तो वो है नेचुरल गैस। कभी बड़ा उछाल और कभी बिकवाली का दबाव। जरूर से देखिए, नेचुरल गैस में सीस और ट्रेड हो रहा है कि जहां पे 265 270 के ऊपर जा नहीं रहा और नीचे अगर देखें तो 250 के नीचे नहीं जा रहा, तो यही एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसलिए जैसे ट्रेंड लेना थोड़ा मुश्किल है। देखिए ओवरऑल बड़ा अगर पिक्चर देखें तो अभी भी 275 के ऊपर नहीं जाता तब तक नेगेटिव है, क्योंकि यूएस में देखे तो एक माइल्ड वेदर फोरकास्ट है जिसकी वजह से हीटिंग डिमांड कम है। प्रोडक्शन देखे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा तेजी के अनुमान नहीं है। बट अगेन नीचे के वहां पे देखे तो 250 240 का एक जोन है कि जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं और वापस से 250 से 270 के बीच में चले जाते हैं। तो जब तक 275 के ऊपर नहीं आता तब तक लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। और अभी के लिए फिलहाल क्योंकि एक ट्रेंड क्लियर नहीं है तो 240 के करीब जब मिलता है तभी बाय करना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए नेचुरल गैस को। चलिए, बिल्कुल अवॉइड रादर वॉच लिस्ट में रखें। ये राय फिलहाल नेचुरल गैस पर हमें मिलती हुई दिख रही है। और इसके अलावा बेस मेटल की चाल एक बार देख लेते हैं। और वहां पर भाविक हम देख रहे थे थोड़ी बहुत क्लैरिटी, या कह सकते सबसे ज्यादा क्लैरिटी बाकी कमोडिटीज के मुकाबले बेस मेटल में नजर आ रही थी, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम वहां भी मिला जुला ट्रेंड है। क्या चीन की डिमांड रिकवरी अभी भी सबसे बड़ा ट्रिगर बनी हुई है? बेस मेटल में इस वक्त कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं? देखिए ये वीक में हमने देखा कि बेस मेटल में तेजी है, क्योंकि चाइना में भी हम देख रहे हैं कि 1st से 5th हॉलीडे है तो उसकी वजह से भी पिकअप एक्टिविटी हुई थी। तो कॉपर में, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों में हमने तेजी देखने को मिली। बट कल हमने देखा था कि जो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर है तो सारे बेस मेटल्स में भी करेक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट यूएस की ट्रेजरी 3 वीक के हाई के ऊपर है, डॉलर इंडेक्स में भी तेजी है। तो नेचुरली बेस मेटल्स के प्राइसेस में करेक्शन होने मिला। आज के दिन अगर देखें तो थोड़ा स्टेडी है, बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम है वही टॉपिक रहेगा, क्योंकि 10% 9 to 10% ऑफ अवर सप्लाई, वर्ल्ड का सप्लाई मिडिल ईस्ट से आता है। और अभी के लिए जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है तो सप्लाई जो है वो थोड़ा क्रंच जरूर से दिख रहा है। इनफैक्ट इन्वेंट्री भी अगर देखें LME में तो वहां पे भी अभी टाइटनेस देखने को शुरू हुई है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कब ऊपर जा रहा है, तो जो दिखा रहा है कि आगे जाके एक्सपेक्टेड है मार्केट का कि सप्लाई टाइट रहने वाली है। तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा टॉपिक रहेगी। कोई भी करेक्शन मिलता है तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज के दिन भी 372 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 364 के स्टॉप लॉस के लिए। और ओवरऑल सारे बेस मेटल जो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अच्छा रहेगा, उसके बाद कॉपर रहेगा। ओके, सो कॉपर अट्रैक्टिव है। एल्यूमिनियम में 372 के स्तर है, आधे % के आसपास के मूव्स यहां पर एल्यूमिनियम में फिलहाल नजर आ रहे हैं और यहां से 372 तक के लेवल्स पर फोकस करना चाहिए। फर्दर अपसाइड यहां पर मिलती हुई। भाविक ग्लोबल अनिश्चितता के इस माहौल में कमोडिटी मार्केट में सबसे क्लियर ट्रेंड फिलहाल आपको क्या नजर आता है? देखिए अभी तो फिलहाल सबसे ज्यादा क्लियर ट्रेंड तो कच्चा तेल ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फैक्टर हो रहा है वो कच्चे तेल के लिए है। बट प्रॉब्लम ये है कि प्राइसेस में ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है अभी भी कच्चे तेल कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल WTI 85 के नीचे नहीं जाता। ये MCX में अनलेस एंड अनटिल 86 या 8500 के नीचे नहीं जाता है तब तक शॉर्ट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए और हर करेक्शन पे बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे मैंने बताया 96 9700 तक लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है भाविक, आई थिंक एल्यूमिनियम पर आपने 372 के टारगेट्स दिए थे, एक बार रिविजिट करना चाहेंगे? 373 के लेवल्स ऑलरेडी नजर आ रहे हैं क्विकली। देखिए, ये मे कॉन्ट्रैक्ट का है, तो मे कॉन्ट्रैक्ट में अभी 368 के करीब चल रहा है, तो 372 के टारगेट के लिए बाय कर सकती है। यस। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट भाविक। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी सचिन त्रिवेदी जी जुड़ेंगे। आप बने रहें।